नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल द एक्सट्रीम कार गैराज में। जैसे कि हमने वादा किया था, हम लेकर आएंगे अपनी एक और नई वीडियो जीएसटी 2.0 के बारे में। अब जीएसटी 2.0 या जीएसटी रिफॉर्म ये बेसिकली क्या है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है दोस्तों, क्योंकि जीएसटी 2.0 अभी अप्लाई नहीं हुआ है। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी कम। मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ये एक बेसिकली अनाउंसमेंट की थी कि हम इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। अब उसमें क्या होने वाला है, किस तरीके से टैक्स स्लैब लगेंगे, उस सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग कार खरीदने वाले हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है अभी थोड़ा सा रुक जाएं दोस्तों, क्योंकि दिवाली से पहले जीएसटी 2.0 आने वाला है। अब छोटी कारों पर छोटी कैटेगरी में लगभग 1 से 2 लाख रुपए का, और अगर हम बात करें एसयूवी कैटेगरी की तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए का आपको ऑफर मिलने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि छोटी कार्स में लगभग 1 से 2 लाख रुपए का और बड़ी कार में आपको 4 से 5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। क्योंकि अगर जीएसटी के रेट री इन्फॉर्म होते हैं तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट कार की एक शोरूम प्राइस पर पड़ेगा। अब वो कैसे पड़ेगा दोस्तों, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि बेसिकली क्या है। क्योंकि बहुत से लोगों को इस जीएसटी के रेट्स को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा दोस्तों कि ये जीएसटी 2.0 या जीएसटी री इन्फॉर्म क्या है, इस वीडियो में बात करेंगे। और कंपैरिजन चार्ट भी मैं आपको इस वीडियो में लगा के रखूंगा, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो बेसिकली बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारे जीएसटी के स्लैब्स क्या हैं। तो अभी करंट की अगर मैं स्लैब्स की बात करूं तो 5%, 12%, 18% और 28% है, जिसमें एक एडिशनली सेस भी चार्ज होता है जो इंक्लूड होकर कार के बेस प्राइस पे रखता है। अब प्रधानमंत्री ने जो अनाउंसमेंट की है उसमें जो प्रपोजल लाने की बात रखी गई है वो है 5% और 18%। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 12% और 28% वाले स्लैब को हटाकर 5%, 18% और एक और टैक्स आएगा जो कि सिंक करके आएगा, जो कि होगा डायरेक्टली 40%। तो हमारी जो कार की कैटेगरी है वो किस स्लैब में फॉल करेगी ये अभी देखना बाकी है। बट अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो करंट स्लैब्स हैं जीएसटी के 5%, 12%, 18% और 28%, वो हमारी कार्स पर किस तरीके से चार्ज होते हैं मैं आपको जल्दी से बता। तो सबसे पहले कैटेगरी की हम बात करते हैं दोस्तों, जिसके अंदर कार की जो लेंथ है वो 4 मीटर से कम है, 1.2 लीटर से नीचे का इंजन है। तो ऐसी कैटेगरी में आने वाली कार जैसे कि वैगनर, सिनेरियो, एक्सप्रेसो और जो भी कार्स आती हैं उनके ऊपर जो अभी करंट जीएसटी लगती है वो है 28% दोस्तों, और 1% का सेस लगता है। तो टोटल जो इसमें हमें जीएसटी चार्ज होती है वो टोटल जो चार्ज होती है वो 29% होती है। ठीक है दोस्तों, यानी इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बात करूं तो अगर 5 लाख रुपए की कार का एक बेस प्राइस है, अगर हम उसके ऊपर एक 29% का अगर हम स्लैब लगाते हैं जो कि लगभग 1,45,000 हो जाता है, तो 6,45,000 का एक शोरूम कार का निकल के आता है। अब इसमें क्या रिफॉर्म होने वाला है उसमें वीडियो में हम आगे बात करेंगे। कैसे आपको 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलेगा उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए और वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहिएगा। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जिसमें की कार जो है 4 मीटर से लेस है बट डीजल इंजन है। तो उसमें जो जीएसटी चार्ज होती है दोस्तों वो 28% होती है, प्लस इसमें एडिशनल 1% सेस होता है, प्लस एडिशनली 2% का सेस भी लगाया जाता है। तो इन टोटल जो जीएसटी चार्ज होती है वो 31% की होती है। कार की तीसरी कैटेगरी आती है दोस्तों, जिसके अंदर हम बात करेंगे हुंडई और क्रेटा जैसी कार की, जो कि जिसका साइज जो है 4 मीटर से अबव है, बट डीजल जो इंजन है वो 1500 यानी 1.5 लीटर से नीचे है। तो ऐसी कार्स पे जो जीएसटी चार्ज होती है दोस्तों वो 28% जीएसटी होती है। और उसके बाद बात करें सेस की, तो उस पर 15% का जो है सेस लगता है दोस्तों, और इन टोटल की बात करें तो 43% का जीएसटी स्लैब इस पे चार्ज होता है। जी हाँ दोस्तों, इस पे 43% का स्लैब लगता है। करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी की, जो की होती है एसयूवी कैटेगरी, जिसके अंदर फॉर्च्यूनर्स और हैरियर सभी तरीके की बड़ी एसयूवी कार्स आती हैं दोस्तों। तो उसमें किस तरह से जीएसटी चार्ज होती है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 28% का इसके अंदर जीएसटी लगता है और सीधा सीधा 22% का इसमें सेस लगता है दोस्तों। तो यानी कि 50% आप इसके अंदर जो है जीएसटी का सरकार को देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं, अगर कोई गाड़ी 40 लाख रुपए की, लेट सपोज हम फॉर्च्यूनर की बात करते हैं, और उसके ऊपर अगर आप समझ लीजिए 50% का टैक्स दे रहे हैं, यानी कि आप 20 लाख रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, यानी आपको वो गाड़ी जाकर पड़ेगी 60 लाख।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगली कैटेगरी की, जो कि है आपकी 5% वाले स्लैब की कैटेगरी की। तो बेसिकली ये 5% वाला स्लैब कैटेगरी है क्या? तो 5% गवर्नमेंट ये कह दिया कि जो भी पर्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल लेता है उसके लिए गवर्नमेंट जो है उन्होंने 5% का जीएसटी स्लैब रखा हुआ है, यानी कि उसको केवल 5% की जीएसटी चार्ज होगी। अब इसमें एक और वेरियंट आता है दोस्तों, जो कि हाइब्रिड का वेरियंट। अगर हाइब्रिड की कार पेट्रोल के साथ कंबाइन है तो दोस्तों उस पे पेट्रोल वाला जीएसटी का स्लैब चार्ज होगा, जो कि 28% 40% डिपेंडिंग ऑन द कार की लेंथ और किस टाइप का इंजन है। अगर वो डीजल है तो उस पर डीजल वाला जीएसटी स्लैब चार्ज होगा। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, हाइब्रिड कैटेगरी में पेट्रोल और डीजल वाला ही स्लैब चार्ज होने वाला है। उस पर 5% वाला जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर स्लैब लगता है कार के बेस प्राइस पे, वो नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि बेसिकली चेंजेस होने क्या वाला है, जो कि इतना मार्केट में नॉइस है कि कार के रेट्स कम हो जाएंगे, तो वो किस तरीके से होंगे दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। तो अब गवर्नमेंट ये प्रपोज करती है कि 5% तो हमने ऑलरेडी रिजर्व किया हुआ है, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। जो 28% वाला जो स्लैब है जीएसटी का, वो पॉसिबली हो सकता है 18% हो जाए दोस्तों। अगर वो 28% से 18% हो जाता है तो सीधा सीधा 10% का आपको जो है कार के स्लैब में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, मतलब जो लेस आपको देखने को मिलेगा। और अगर बात करें अगर हमारे 50% की स्लैब की, जो कि हाई एंड कार्स पे एसयूवी कार्स पे लगता है, वो हो सकता है डायरेक्टली 40% हो जाए। या दोस्तों क्योंकि अब जो स्लैब होने वाले हैं वो 5%, 18% और एक सिन करके टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगी, जो कि होगा 40%। तो हो सकता है एसयूवी कार 40% की स्लैब में आ जाए। अब बात करते हैं कि हमें यानी कि कार कंज्यूमर को जो परचेस करने वाले उन्हें कैसे फायदा होगा। तो सबसे पहले मैं दो कैटेगरी में सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों, जिसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले आती है कैटेगरी वो जिसमें कार की जो लेंथ है वो 4 मीटर से नीचे है और उसका इंजन भी 1200 सीसी से कम का है। उसमें जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर दोस्तों बात करते हैं, अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से 5 लाख रुपए की निकलती है तो उस पर 28% की जीएसटी, 1% का सेस, यानी कि 29% का उसको जीएसटी स्लैब चार्ज होता है। 6,45,000 की कार पड़ती है। बट अगर ये 18% हो जाता है तो सीधा सीधा 90,000 रुपीज आ जाएगा प्राइस, तो यानी कि 5,90,000 का एक शोरूम प्राइस हो जाएगा। यानी सीधा सीधा आपको 1 लाख रुपए की बचत सभी टाइप की छोटी कार, चाहे मैं बात करूं वैगनर, चाहे मैं बात करूं सेलेरियो, चाहे मैं बात करूं एक्सप्रेसो, डिपेंडिंग ऑन देयर वेरिएंट एंड उनकी जो बेस प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेगा, जो कि लगभग 1 से 2 लाख रुपए के बीच में आएगा। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, वो है अगली कैटेगरी एसयूवी की। क्योंकि जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि कैटेगरी जो बड़ी कैटेगरी जो एसयूवी कैटेगरी जिसमें कार 4 मीटर से अबव है, इंजन जो का जो स्पेसिफिकेशन है वो 1.5 लीटर से ज्यादा है और 177 mm की ग्राउंड क्लियरेंस से ज्यादा है, तो वो एसयूवी कैटेगरी आती है। और उसमें जो अभी जो स्लैब है वो 28% जीएसटी और 22% सेस, यानी कि 50% का आपको जीएसटी लगता है दोस्तों। तो समझते हैं दोस्तों, अगर कोई कार 40 लाख की एसयूवी है और उस पर अभी तक 50% का चार्ज लग रहा था, तो 20 लाख रुपीस हम एज एन आपको जीएसटी या टैक्स कह सकते हैं, हम उस पर पे कर रहे थे दोस्तों। और अगर ये 40% हो जाता है तो हम 16 लाख रुपए यानी 16 लाख रुपीस उस पर देंगे, यानी सीधा सीधा 4 से 5 लाख रुपए का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या उसके बेस प्राइस या वो किस टाइप की कार है उस पर। तो दोस्तों हुई ना सबसे अच्छी बात। तो अभी ये जो जीएसटी 2.0 री इन्फॉर्म आने वाला है, ये बहुत ही डाउटेबल है दोस्तों। ये कब आएगा, मतलब इसकी अनाउंसमेंट तो हो चुकी है कि ये दिवाली से पहले आ जाए। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जीएसटी 2.0 जीएसटी री इन्फॉर्म को बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन कंज्यूमर्स के दिमाग में है दोस्तों। अब मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि अभी के क्या स्लैब हैं, अगर जीएसटी 2.0 आ जाता है तो हमें क्या स्लैब चार्ज होंगे और कितना हमको फायदा होने वाला है। क्या हम अभी कार ले लें या फिर हम कार लेने के अपने डिसीजन को वेट करते हैं। मेरे सजेशन से दोस्तों अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी की कार खरीदे, डेफिनेटली अगर ये आता है तो आपको फायदा होने वाला है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पिछली सभी वीडियो पर इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ एक अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।